लेकिन इस बार ये ट्रेंड टूटने का खतरा है और इसकी वजह ये है कि दक्षिण मध्य, उत्तर और पूर्वी बंगाल के कई हिस्सों में बीजेपी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हुई है और इस बार के चुनाव में इन सभी सीटों पर बढ़ा हुआ वोटिंग पैटर्न क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 4 मई को सत्ता परिवर्तन हो रहा है। एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ममता बनर्जी इसीलिए पिछले 48 घंटों से इतने पैनिक में हैं, नर्वस दिख रही हैं और दीदी के साथ साथ दीदी को सपोर्ट करने वाली पार्टियां अभी से 4 मई के बाद वाले नए नए बहानों की लिस्ट रेडी करने लगी। एग्जिट पोल के शुरुआती विश्लेषण से एक बात यह साफ साफ निकलकर सामने आ रही है कि मोदी को हिंदुओं का बम्पर वोट मिला है, दीदी के पास सिर्फ मुसलमान वोट आया है। मुस्लिम वोट अपने पीक लिमिट को क्रॉस कर चुका था, हिंदुओं को एकजुट होना था और इस बार का बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट बता रहा है कि हिंदू वोटर ने दीदी को छोड़ मोदी के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। बंगाल चुनाव के फेज 2 में वोटिंग करीब 11.9% बढ़ी है, यानी 2026 में लगभग 9,43,000 ज्यादा वोट पड़े। दोनों फेज मिलाकर करीब 30 लाख से ज्यादा अतिरिक्त वोटिंग हुई है। और वोट देने वालों में एक बड़ा तबका हिंदू वोटर्स का था, यानी अगर ये कहें कि बंगाल में हिंदू बीजेपी के लिए एक तरफा हो गए, दलित, ओबीसी, एसटी इन सब ने ममता बनर्जी की कुर्सी हिला दी तो गलत नहीं होगा। एग्जिट पोल में इस बार की सबसे बड़ी खबर बंगाल का दलित और पिछड़ा वर्ग है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के 71% दलित और 61% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये वर्ग पारंपरिक रूप से लेफ्ट और टीएमसी के साथ रहे हैं। लेकिन संदेश खाली जैसी घटनाओं और पहचान की राजनीति ने इन वर्गों को बीजेपी की हिंदुत्व वाली छतरी के नीचे ला खड़ा किया है। मतुआ समुदाय से लेकर राजवंशी तक हर तबका अब भगवा खेमे में अपनी जगह तलाश रहा है, जिससे टीएमसी का आधार हिल गया है। जंगल महल से लेकर उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों तक आदिवासियों का रुझान भी बदल चुका है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 53% आदिवासी वोटर्स बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। आदिवासियों का 40% वोट आज भी टीएमसी के पास है, लेकिन बीजेपी की 53% की सेंधमारी ने ममता बनर्जी के लिए सत्ता की राह को बेहद पथरीला बना दिया है। यह शिफ्ट बताता है कि अब बंगाल की राजनीति में केवल बंगाली अस्मिता नहीं बल्कि हिंदू अस्मिता भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। लेकिन टीएमसी हिंदू वोटर्स के बदलते मिजाज को अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, बम्पर वोटिंग जो हुआ है मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अगर आप बंगाल की वोटिंग पैटर्न को अगर स्टडी करेंगे तो बूथों में अगर देखेंगे तो मुसलमान बूथों में हमेशा से ही 90% के ऊपर वोटिंग हुआ है और हिंदू बूथों में कम वोटिंग होता था। तो इस बार मुसलमान बूथ तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उससे ज़्यादा तो वोटिंग नहीं हो सकता 90% के ऊपर। तो इस बार हिंदू बूथों में ज़्यादा वोटिंग हुआ है। ये दर्शाता है कि ट्रेंड पिछले इलेक्शनों का 2019 ऑनवर्ड्स कि हिंदू जब वोट करने के लिए निकलते हैं उसमें 60 से 70% हिंदू बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी वो ज़्यादातर वोट जो नया परसेंटेज भरा है, जो बढ़ने वाला परसेंटेज है, उसका 60 से 70% जो है वो बीजेपी को मिलेगा। बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं जो माइग्रेंट लेबर के रूप में काम करते हैं बाहर में, वो आकर वोट देने के लिए आए हैं। तो बाहर के स्टेटों में हैं, यहाँ की स्थिति को लेकर खुश नहीं है, तो इतने दूर आकर वोट करने के लिए आए होंगे तो वोट थोड़ी ममता बनर्जी के पक्ष में करेंगे। हैदराबाद में बैठे हुए लोग या गुजरात से आए हुए लोग वो ममता बनर्जी के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। एक्चुअली उन्होंने डरा हुआ है और ये डर, भाजपा का ये डर हमें अच्छा लगा। ममता दीदी 230+ सीट लेकर वापस आ रही है, तो भाजपा क्या समझता है बंगाल को, ये सब क्या वो हम डराएंगे
तो वो डर गया है, वो हारने वाला है। पब्लिक के ऊपर उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जानता है वो लास्ट मिनट वो ये ईवीएम टेम्परिंग का कोशिश करेगा, ये हम लोग एप्रीहेंड कर रहे हैं पूरा। वो डर गया है और वो जो उसका जो ये पैनिक रिएक्शन हो रहा है ना, इसीलिए ये सब मिलिट्री और कार्स यहाँ पर है। ये ड्रामाबाजी है, इसमें कुछ इसका कोई जमीनी हकीकत नहीं है। कुछ कर देगा तो ये टीएमसी तो हारने वाला है, इसका सत्ता जा रहा है। इसको पॉलिटिक्स को तो ये लोग प्रोफेशन बना दिया ना। अब दूसरा प्रत्याशी दूसरा पार्टी को हार जीत हो सकता है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, इसमें कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। तो टीएमसी का चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, घर बार बने चला जाएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, रुपया है, सब चला जाएगा, दादागिरी खत्म हो जाएगा, उसूली खत्म हो जाएगा। अपने लिए 2 कार, बीवी के लिए 2 कार, बच्चा को स्कूल छोड़ने के लिए 3 कार। ये जो स्टेटस उनका ऊंचा हो गया, सत्ता जाने के साथ उसका स्टेटस भी इतना खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको प्रोफेशनल इशू है। टीएमसी का पास सत्ता रहना चला जाना ये थोड़ा प्रोफेशनल इशू है। और दूसरा जो कैंडिडेट है, खास करके बीजेपी कैंडिडेट, उसको ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पॉलिटिकल लड़ाई किया, अच्छा करके काउंटिंग करेगा, नया सरकार आएगा, जनता वोट दिया, हिंदू खुल के वोट किया, अच्छा ही होगा। वो आंकड़ा इधर उधर 2-4 हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो नंबर जरूरत है 148, उससे ज़्यादा सीट ही आएगा। संभावना है कि कुछ बूथ पर रीपोलिंग भी होगी, होना चाहिए। अब तक मगराहट वेस्ट में 11, डायमंड हार्बर में 4 दे दिया। हम लोग को तो डिमांड है फलता में पूरा फलता में रीपोल करा देना चाहिए।